गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है कल मैंने आपको कॉन्जुगेट के बारे में बताया था और आपने आई होप कॉन्जुगेट को बहुत अच्छे से सीखा होगा। तो मैंने आपको बोला था हम एक क्वेश्चन कर रहे थे जिसका नेम था सेपरेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। अभी इसके कुछ क्वेश्चंस पेंडिंग थे, वो आज और कल 2 दिन में मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा ताकि आपको अच्छे से आ जाए। फिर थोड़ा सा लेवल जो है आपको और भी हाई अप होता चला जाएगा। तो धीरे धीरे और हम कॉम्प्लेक्स नंबर को और अच्छे से सीख पाएंगे। बट उससे पहले इसके कुछ क्वेश्चंस करने कंपलसरी हैं। जैसे बेटा आपका कल टेस्ट हुआ था उसमें से क्या एक मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम लगी, जैसे है 9। बच्चों ध्यान देना इस बात पे, क्योंकि टीचर का ड्यूटी है आपके जो डाउट्स है उसको क्लियर आउट करे। -16 ओल्टा स्क्वायर है, ये डिनोमिनेटर में आ गया, ऊपर कुछ भी है। चलो तो आपने क्या करना है, 3 + 4 ओल्टा 9 - 16 ओल्टा स्क्वायर की स्टैंडर्ड वैल्यू -1 है। तो क्या करना है, 3 + 4 ओल्टा 9, जो ये 16 और -1 है ये माइनस नहीं हो रहे, ये आपस में मल्टीपल हो रहे हैं। माइनस प्लस 16 1 या 16 ऐसे 17 नहीं लिखना यहां, ये बिकॉज 16 यहां पे ब्रैकेट -1 बिकॉज उल्टा स्क्वायर की स्टैंडर्ड वैल्यू पुट करते हैं। -16 बना -16 माइनस +16। सो ये ध्यान रखना है आपने। आज इसी वजह से मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से आपको बताऊंगा। जो मुझे डाउट लगा वो मैंने आपको क्लियर आउट किया आपके टेस्ट में से। बाकी आपके टेस्ट कल वाला बहुत अच्छा था जो भी आपने दिया। सो एक क्वेश्चन है ऐसा ही, 5 + 4 ओल्टा ओवर 4 + 5 ओल्टा। पहले मैं सिंपल लूंगा फिर इससे थोड़ा सा टफ। देखो आपको सबको पता है कि रैशनलाइजेशन करना है, ये आपको बहुत अच्छे से आता है। अब ये भी पता है इसको इन सब से मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 5 को 4 से करेंगे 20। बच्चों ध्यान देना कि मैं ये क्वेश्चन दोबारा क्यों करवा रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे मुझे जब टेस्ट दिया थोड़ी सी माइनर मिस्टेक है, अदरवाइज टेस्ट बहुत वेल एंड गुड है। 5 को 4 से किया 25 5 या 25 ओल्टा, 4 ओल्टा को 16 ओल्टा, 4 को 5 से किया ±- 20 ओल्टा 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 स्क्वायर। यहां पे मैं बताऊंगा आपकी क्या मिस्टेक होती है। ओवर नीचे a + b - b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। थोड़ी सी डिटेल में बताता हूं। 20 - 25 ओल्टा + 16 ओल्टा क्या होता है जी, -9 ओल्टा। माइनस प्लस माइनस 25 में से 16 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 आएगा। -20 बेटा यहाँ पे देखो, यहाँ पे मिस्टेक थी बच्चों की कल। ओल्टा स्क्वायर की स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होती है, -1। ये ब्रैकेट में लिख लो। अब ये बीच में कोई साइन नहीं है ना यहाँ पे, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई -1 होता है। तो यहाँ पे प्लस माइनस हो रही है तो आपने मल्टीप्लाई में लिखना है, ये ध्यान में रखना चाहिए। ओवर 4 4 या 16 -5 का स्क्वायर करेंगे 25, इसके साथ भी उल्टा स्क्वायर आ गया बिकॉज उल्टा का भी स्क्वायर हम करेंगे। अब z = 20 - 9 उल्टा माइनस प्लस यहाँ पे 20 आएगा। तो बच्चों ने 21 लिख दिया था, 1-2 बच्चों ने, बाकी सबका ठीक था। तो यहाँ पे 21 नहीं 20 आएगा बिकॉज माइनस प्लस 20 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 बनेगा। तो 16 यहाँ पे -25 उल्टा स्क्वायर की स्टैंडर्ड वैल्यू माइनस, और मल्टीप्लिकेशन में है 20 20 40 -9 उल्टा 16 + 25 बिकॉज माइनस प्लस 25 बन जा 20 में बच्चे यहाँ पे 26 लिखी, तो ये आपने ख्याल रखना है। तो इसी कारण ये मैंने क्वेश्चन आपको दोबारा कराया ताकि आपका ये डाउट भी क्लियर हो जाए। तो ये आंसर, इसमें रियल पार्ट अगर करने हैं इमेजिनरी वो बड़ा इजी है। रियल पार्ट आया
40/41, इमेजिनरी पार्ट आया -9/40। तो ये आपने ध्यान रखना है, मैं इसका आंसर चेक कर रहा हूँ। एब्सोल्युटली राइट। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे मैंने आपकी प्रॉब्लम, ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिया बेटा, आप समझ गए होगी जिनको मैंने ये डाउट का क्लियर आउट किया है। तो टीचर की ड्यूटी है आपके डाउट क्लियर करना, इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं। डाउट क्लियर हो गया तो आपके एग्जाम में मार्क्स कट नहीं होंगे। इसी कारण मैंने यहाँ पे बताया बेटा उल्टा स्केल के स्टैंडर्ड में मल्टीप्लाई में लिखा करो -1, ये मल्टीप्लाई हो रही है माइनस माइनस प्लस 21 या 20 नॉट 21, यू राइट। सो ये ध्यान दें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 - 2 ओएटा 2 + 3 ओएटा। बच्चों बिल्कुल प्यार से सीखना, आपको जरूर समझ में आएगा। 1 + 2 ओएटा 2 - ओएटा, इसको आपने सेपरेट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट आ गया। तो आपको सबसे पहले पता है इसकी मल्टीप्लिकेशन होगी। 3 को 2 से किया 6, 3 को 3 से किया 9 ओएटा, -2 ओएटा को 2 से किया -4 ओएटा, -2 को 3 से किया -6 ओएटा स्क्वायर ओवर 1 को, इस 1 को सबसे करेंगे 2 - ओएटा सेम आएगा। फिर 2 ओएटा को इन सबसे करेंगे 4 ओएटा -2 ओएटा स्क्वायर आएगा। अब z = 6 + 9 ओएटा -5 ओएटा 5 ओएटा, 9 ओएटा -4 ओएटा +5 ओएटा -6। अब आपने वो मिस्टेक नहीं करनी, अब तो क्लियर हो गया होगा ना। 6 × -1 आएगा। अब नीचे भी ऐसे 2 - ओएटा +4 ओएटा, इनको सोल्व करेंगे +3 ओएटा और -2 × -1, ये ध्यान रखना। तो अब ये 3 नहीं बनेगा, ये 7 नहीं बनेगा, ये क्या बनेगा अब आपको पता है सबको, +6 बिकॉज माइनस माइनस प्लस। ओवर 2 + 3 ओएटा माइनस माइनस +2, z = 6 6 12 +5 ओएटा 4 + 3 ओएटा। अब ये कौन सा क्वेश्चन बनेगा जो मैंने आज पहला क्वेश्चन कराया उसकी तरह, कैसे, रैशनलाइजेशन। अब इस 12 को इन सबसे करेंगे 48, 12 4 या 48, 12 3 या 36 ओएटा। 5 ओएटा को इन सबसे करेंगे +20 ओएटा, 5 3 या 15 ओएटा स्क्वायर ओवर, नीचे प्रॉपर्टी लग रही है a² - b²। 48 -16 ओएटा -15 ओएटा स्क्वायर की स्टैंडर्ड वैल्यू होती है -1, ये मल्टीप्लाई में लिखो ताकि आपकी मिस्टेक ना हो। 16 -9, 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पे ओएटा स्क्वायर साथ में आएगा। अब मैं इसको रब कर रहा हूं ताकि मैं इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकूं। z = 48 -16 ओएटा माइनस माइनस प्लस 15 1 या 15, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करती है। 15 1 या 15, माइनस माइनस तो प्लस, वो तो साइन लिखा 15 1 या 15 बिकॉज बीच में मल्टीप्लाई है, ओवर 16 -9 ओएटा स्क्वायर की स्टैंडर्ड वैल्यू क्या लिखोगे -1। z = 48 -16, इसको करो प्लस 63 -16 ओएटा और यहाँ पे आएगा 16 + 9 बिकॉज 9 1 या 9 माइनस माइनस प्लस 63/25 बिकॉज 16 और 9 कितना होता है 24 -16/25 ओएटा। अब मैं इसका आंसर चेक कर रहा हूँ, ये रियल पार्ट है
और ये इमेजिनरी। इसका मैं आंसर चेक करता हूं जी। एब्सोल्युटली राइट। सो ये बिल्कुल सही है इसका आंसर। सो अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे जी। इसको मैं रख कर रहा हूं। इस क्वेश्चन को भी आप 2 बार देखना जरूर। क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट। 1/2 प्लस रूट -3, यहां पे -3 है। देखो बेटा, थर्ड क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। z इज इक्वल टू, देखो बेटा 1/-2 प्लस, बेटा मैंने क्या कहा था, यदि रूट के अंदर माइनस हो तो वो कोयटा बन जाती है, बताया था ना। और 3 का स्क्वायर रूट √3 ही होता है। यदि 4 होता तो 2, यहाँ पे 9 का स्क्वायर रूट लिखना हो तो 3, बट 3 का स्क्वायर रूट क्या होता है, √3 का √3, सिमिलर रहेगा। सो अब इसको आगे करने के लिए मैंने ये क्या किया, आप मुझे समझाना जरूर, वैसे आपको समझ में आएगा। -2 तो सिमिलर, इसका रैशनलाइजेशन किया, वन से मल्टीपल करोगे सेम रहेगा, और नीचे प्रॉपर्टी यूज होगी -b प्लस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, बिकॉज a की वैल्यू -2, b की वैल्यू √3 होगी। तो यहाँ पे ब्रैकेट करो, यहां से 1 को मल्टीप्लीकेशन करोगे सिमिलर रहेगा, -2 माइनस √3 होगा। नीचे -2 का स्क्वायर करोगे, -2 मल्टीप्लाई -2 माइनस माइनस प्लस 2 2 या 4, ये ध्यान से सुनना, माइनस √3 उल्टा स्क्वायर है ना, इसको 2 टाइम लिख लो। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करो तो 3 होता है बच्चों। जैसे √2 को √2 से मल्टीप्लाई करो तो 2, √5 को √5 से मल्टीप्लाई करो तो 5, √6 को √6 से मल्टीप्लाई करो तो 6। उसी तरह √3 को √3 से मल्टीप्लाई करो तो 3 होता है। ओल्टा 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 स्क्वायर, 3 इंटू ओल्टा स्क्वायर की स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होती है, -1, ये -3 बन गया, -3 आएगा। मैंने पूरा यहाँ पे अलग से सॉल्व कर दिया, वो आपकी इच्छा है, साथ में करो या अलग करो। 4 + 3 बना, -2/7, बिकॉज ये 7 होता है, -√3/7। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। और बेटा मैं आपको ये कह रहा हूं कि इस लेक्चर को आपने 2 बार सुनना है, ताकि आप, अब मैंने आपके टेस्ट लिए, मुझे पता चल गया कि आपको 90% से ऊपर समझ में आ चुके हैं अब तक। जो 2-3 बच्चे हैं जिनको मैं अलग से लेक्चर दे रहा हूं, तो आपने इस लेक्चर को 2 बार सुनना है, ये सर का जरूर कहना मानना। और जो 10% डाउट्स रह गए थे कि प्लस माइनस की मिस्टेक होती थी, सॉल्व आउट नहीं हो रहा था यहाँ से √3 उल्टा स्क्वायर, उसको सॉल्व करना भी आपको जरूर आएगा, और अगली बार टेस्ट में आपकी मिस्टेक नहीं होगी, ये 100% है। सो अब मैं क्वेश्चन होगा जी इससे अगला। फोर्थ क्वेश्चन है 1 प्लस ओल्टा का होल स्क्वायर ओवर 3 माइनस ओल्टा, जेड इज इक्वल टू, इस पे a प्लस बी का होल स्क्वायर प्रॉपर्टी लग रही है, आपको पता है क्या होती है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू उल्टा पुट कर दो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a ओवर 3 माइनस ओल्टा। z इज इक्वल टू 1, ओल्टा स्क्वायर की स्टैंडर्ड वैल्यू -1 प्लस 2 ओल्टा बाय 3 माइनस ओल्टा, ये कैंसिल हो गई, z का आंसर आ गया 2 ओल्टा बाय 3 माइनस ओल्टा। इसको आप रैशनलाइजेशन करेंगे, यहां पे ब्रैकेट जरूर लगा दिया करो ताकि मिस्टेक ना हो। 2 ओल्टा को 3 से किया 6 ओल्टा, 2 ओल्टा को ओल्टा से किया 2 ओल्टा स्क्वायर, नीचे प्रॉपर्टी लगी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये तो आपको बहुत अच्छे से पता है।
6 ओइटा प्लस 2। अब ये 2 है ना, ओइटा स्केयर को कैसे लिखेंगे, मल्टीप्लाई, बिकॉज साथ में मल्टीपल है। 9 माइनस ओइटा स्केयर की स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होती है, -1 प्लस माइनस -2 9 प्लस 1। अब आएगा z इज इक्वल टू 6 ओइटा माइनस 2 बाई, यहाँ पे ओवर में 10 ओवर में 10, कटिंग करो इसकी, z इज इक्वल टू 3/5 ओइटा माइनस 1/5। रियल पार्ट कौन सा है, 1/5 माइनस वाला ये, बिकॉज इसके साथ ओइटा नहीं है। इमेजिनरी कौन सा है, 3/5। तो ये आपका आंसर है। मैं दोबारा से समझा देता हूँ। यहाँ पे प्रॉपर्टी यूटिलाइज की, कैंसिल आउट किया, ये आया, इसको आपने रैशनलाइजेशन कर दिया, इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई की, नीचे प्रॉपर्टी a माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा के आंसर है। तो ये क्वेश्चन था जी। सो अब इससे अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जो ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। कल में तब मैंने बोला इसको मैं 2 दिन में डिवाइड करूंगा, बिकॉज सभी क्वेश्चन मैं खुद करवाऊंगा एक बार, फिर बाद में आपको एक असाइनमेंट दूंगा ताकि आपको उसको सॉल्व कर पाओ। जैसे ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मैं आज का टुडे लास्ट सम कर रहा हूं। 3 माइनस रूट 6 ओवर 1 माइनस रूट -9। तो ये स्टेटमेंट है जी। आप बहुत अच्छे से जानते हो 3 माइनस, रूट के अंदर माइनस है उसका मतलब होता है ओइटा, 16 रूट के अंदर 16 है उसका मतलब 4। 1 माइनस रूट के अंदर माइनस है उसका मतलब ओइटा, 9 का स्क्वायर रूट 3। किस किस को ये स्टेप पता चला, जरूर देखना। रूट 16 4, रूट के अंदर नेगेटिव ओइटा, रूट 9 3, रूट के अंदर नेगेटिव ओइटा। पहले कन्वर्ट करना है, उसके बाद आप बहुत समझदार हो, आपको आता है आपको क्वेश्चन। 3 माइनस 4 ओइटा ओवर 1 माइनस 3 ओइटा मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 ओइटा। आपने इसको रैशनलाइजेशन कर दिया। अब मल्टीप्लाई करेंगे इस 3 को इन सब से, 3 प्लस 9 ओइटा। अब -4 ओइटा को इन सब से, -4 ओइटा माइनस प्लस माइनस 4 3 या 12 ओइटा स्क्वायर ओवर 3 9 ओइटा माइनस 4 ओइटा 5 ओइटा। ओइटा स्क्वायर की स्टैंडर्ड वैल्यू -12 इंटू -1। नीचे प्रॉपर्टी लग रही थी वो लगाना भूल गया, e माइनस बी प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 माइनस 3 ओइटा स्क्वायर को सोल्व करेंगे, आपको आता है 3 ओइटा इंटू 3 ओइटा, 3 3 या 9 ओइटा स्क्वायर, 9 इंटू ओइटा स्क्वायर की स्टैंडर्ड वैल्यू -1 -9, तो यहाँ पे -9 आ जाएगा। z इज इक्वल टू 3 प्लस 5 ओइटा माइनस माइनस प्लस 12 1 जा 12, इन दोनों को मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 9 15 प्लस 5 ओइटा बाई 20, सॉरी 9 प्लस 1 10। अब इसको हम क्या लिखेंगे, 15 बाई 10 प्लस 5 ओइटा बाई 10। अब इसकी कटिंग करेंगे, 3/2 प्लस 1/2 ओइटा। ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी। तो मैं दोबारा से समझा देता हूं। 16 का स्क्वायर रूट 4, रूट के अंदर नेगेटिव ओइटा, 9 का स्क्वायर रूट 3, रैशनलाइजेशन के इसको इन सब से मल्टीप्लाई, इसको इन सब से मल्टीप्लाई, a माइनस बी प्लस बी प्रॉपर्टी यूटिलाइज, देन 5 ओइटा गेट किया, ओइटा स्क्वायर के स्टैंडर्ड -1 माइनस माइनस प्लस, सॉल्व आउट किया आंसर है। आई होप आपको आज का लेक्चर जरूर समझ में आएगा, और सर ने बोला इस लेक्चर को आप 2 बार देखिए। तो जो आपने कल टेस्ट दिया मुझे बहुत अच्छा लगा, उसमें थोड़ी सी माइनर मिस्टेक थी, आज के लेक्चर में मैंने वो भी क्लियर कर दी। जो 2-3 बच्चों को, 3 बच्चे, 2 बच्चे आपको और 2 बच्चे और हैं, तो उनको मैं अलग से ये लेक्चर भेज रहा हूँ, ध्यान से सुनते रहो। ओके बेटा।